गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, ये जो साखी है उन सत्संगियों के लिए है जो चाहते हैं कि हमें सचखंड का रास्ता मिले। साध संगत जी, बाबा जी बड़े प्रेम से समझाते हैं कि सचखंड का रास्ता उन्हीं को मिलेगा जो भजन सिमरन करेगा। लेकिन इंसान में इतनी ताकत नहीं है, वह भजन सिमरन नहीं कर पाता। इसीलिए तो बाबा जी कहते हैं इंसान को हमेशा जल्दबाजी रहती है कि हमें सचखंड का रास्ता मिले। लेकिन क्या आप जानते हैं इस सचखंड के रास्ते पे आने वाली मुश्किलों का सामना कैसे करना पड़ता है? बाबा जी कहते हैं बेटा, भजन सिमरन में बड़ी ताकत होती है। सचखंड का रास्ता उन्हीं के लिए खुलेगा जो भजन सिमरन के तरह अपनी अंदरूनी आत्मा को जगाते हैं। तो सत्संग जी, आज की जो साखी है उस सत्संगी के लिए है, उस सत्संगी के बारे में है जो जिसे बाबा जी की ने उसकी आत्मा को रूहानी मंडलों तक पहुंचा दिया। सत्संग जी, ये जो सत्संगी था ये बाबा जी का बड़ा प्रेमी सत्संगी था और हमेशा ही बाबा जी जब भी इसे कोई काम कहते ये कभी मना नहीं करता और ये दौड़कर बाबा जी के काम और वहाँ की सेवा करता था। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, तुम हमेशा यहाँ पे आकर काम करते हो लेकिन मुझसे कभी पैसे नहीं लेते। तो वो कहता है कि सच्चे पातशाह, आपका काम करना मुझे अच्छा लगता है। बाबा जी कहते हैं जब भी यहाँ पर कोई भी परेशानी हो, चाहे टूटी मेरी जो है बाथरूम की ख़राब हो जाए, चाहे खिड़की हो जाए, तुम दौड़े चले आते हो और कभी तुमने ये नहीं देखा, हमेशा ये ही चाहते हैं कि हम काम के लिए तुम दौड़े चले आते हो। वो कहते हैं कि सच्चे मुर्शद, आपसे को तो पता है कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा, प्रेम करते हो तो बात को मानो भी। तो वो कहता है सच्चे पातशाह, आप रख लीजिए, आपसे पैसे इकट्ठे के लिए जाएंगे और मैं तो सेवा करता हूँ, सेवा के कैसे पैसे? बाबा जी कहते हैं बेटा, कोठी के अंदर जो भी तुम काम करते हो उसके लिए तुम्हें पेमेंट दी जाएगी। तो वो कहता है नहीं नहीं बाबा जी, मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, फिर वही बात, शर्मिंदगी कैसी है? तुम अपना काम करते हो और मेहनत लेनी है। तुम कौन सा, मैं तुम्हें फ्री में काम कर रहा हूँ, जो काम करते हो तुम उसमें भी तो मेहनत लगती है ना। तो वो कहता है कि सच्चे पातशाह, आप इसी तरह हमें बुलाते रहिए और हम इसी तरह आपका काम करते रहें, यही मेरे लिए काफ़ी है। तो वह कहता है कि बाबा जी, आप किसी बात की चिंता मत ले, आप मेरे पिता की तरह हैं। क्या बाप भी को अपना बेटा जब काम करता है तो पैसे लेता है बाप पिता? तो पापा जी कहते हैं कि लगता है तुम मेरी बात को नहीं मानेगा, चल तेरी मर्जी से ही, तेरे पैसे मेरे पास जमा रहें और जब भी तुझे ज़रूरत पड़ेगी मेरे से ले लेना। तो वो कहता है कि सच्चे पातशाह, क्या पैसे के बदले भी आपसे कोई चीज़ ले तो आप देंगे? बाबा जी कहते हैं बेटा, सोच समझ कर मांगना, कोई ऐसी चीज़ महंगी मत मांग देना जो मेरे पास ना हो। तो वो कहता है सच्चे पातशाह, मुझे बस सिमरन का दान बख्शें। बाबा जी कहते हैं बेटा, ये तो तुम्हारे हाथों में है, जैसे जैसे भजन सिमरन कर लोगे वैसे वैसे उस सच्चे परमात्मा के पास पहुंच जाओगे। तो वो कहता है कि बाबा जी, भजन सिमरन तो मेरा पूरा है और मुझे अंदर से शब्द धुन भी सुनाई देती है, मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं भजन सिमरन करता हूँ। बाबा जी कहते हैं फिर बेटा, चिंता किस बात की है, तुम तो सिर्फ अपने भजन सिमरन पर काम ध्यान दो और जो ज़िंदगी में होता रहता है वो चलता है, दुनिया किसी को नहीं बख्शती। तो वो कहता है सच्चे पातशाह, आज से मंजूरी लेता हूँ, फिर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर बुलाना। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, तुम्हारे अलावा और कौन है यहाँ पर काम करने के लिए? तुम बड़े अच्छे तरीके से और बड़े प्रेम से काम करते हो, इसीलिए तो मैं हमेशा तुमसे काम कराता हूँ।
तो वो कहता है कि सच्चे पातशाह ये भी तो मेरा ही घर है। बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो बात तुमने सही कही। और वह चला जाता है। घर आकर अपनी पत्नी को कहता है कि मैं आज बाबा जी की कोठी में गया था। तो उसकी पत्नी कहती है सच में आप बाबा जी की कोठी में गए थे? तो वो कहते हैं कि बाबा जी की दरवाजे खिड़की ख़राब हो गई थी, उसे ठीक करने गया था। तो वो कहती है अच्छा फिर आपने बाबा जी से बात की? तो वो कहता है हाँ मैं बाबा जी से बात की। हम बड़े खुशनसीब है कि हमें ऐसे बाबा जी मिले हैं जिससे हम बात कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि ये तो तुमने बिल्कुल सही बात कही है, तो ऐसा ही चलता रहता है। और वह कहती है कि उस सच्चे मालिक ने हम पर बड़ी कृपा की है। तो वह कहते हैं कि हाँ ये तो तुमने सही बात की है। और वो कहता है कि बाबा जी मुझे पैसे दे रहे थे। तो मैंने कहा बाबा जी सेवा के बदले में कैसे पैसे? तो उसकी पत्नी कहती है कि आपने बिल्कुल ठीक किया, बाबा जी से कोई पैसे थोड़ी लेता है, हम तो उनकी सेवा करने का हमें मौका मिले यही बहुत है। तो वो कहता है कि बाबा जी कहते हैं तुम्हारे पैसे मेरे पास जमा रहें, और कहते हैं कि जब भी तुम्हारा दिल करे तुम उनसे कुछ मांग लेना। तो उसकी पत्नी कहती है क्या आप बाबा जी से कुछ मांगेंगे? तो वो कहता है जब समय मिलेगा तो मैं ज़रूर मांगूंगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि ठीक है। और वह कहता है कि तू किसी प्रकार की चिंता मत कर, बाबा जी कभी हमारा हक नहीं रखते। तो वो कहती है कि मुझे पता है बाबा जी हमेशा ही हमारे साथ हैं। जब तक बाबा जी हमारे साथ हैं हमें किसी प्रकार की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका पति कहता है ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है, दुनियावी बातों में हम ऐसा फंसे हैं बल्कि दुनिया हमें कुछ नहीं देगी और जो देगा उस पर हमने यकीन नहीं किया है। तो उसकी पत्नी कहती है कि ये तो आप बिल्कुल सही कहते हैं, आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। अगर बाबा जी से कुछ मांगना है तो वह भजन सिमरन की ताकत मांगिए जो हमारे लिए काफ़ी है। तो वो कहता है कि बाबा जी की कृपा से आगे मेरा भजन सिमरन ठीक ठाक ही चल रहा है और तू भी अपना भजन सिमरन कर ले, श्वासों का कुछ नहीं पता। तो वो कहती है ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही है, बाबा जी भी हमेशा यही कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुनियावी बातों को छोड़कर भजन सिमरन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यही तो हमारे काम आएगा और कोई चीज़ काम नहीं आएगी। तो वो कहते हैं कि ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, ऐसे ही समय व्यतीत होता है और वह अपने कामों में मस्त हो जाता है। और जब भी उसे मौका मिलता था वह डेरे में सेवा और सत्संग सुनने ज़रूर जाता था और वह बड़ा खुश था कि बाबा जी का दिया हमारे पास सब कुछ है। और बाबा जी ने भी कभी भी जो है इस बात का एहसास नहीं करने दिया कि हम पराए हैं। बाबा जी तो हमारे साथ हमेशा हैं। साथ संगत जी बाबा जी हमसे कभी दूर नहीं होते, ये सत्संगी है जो बाबा जी को दूर करते हैं। बाबा जी तो हमेशा उनके साथ ही हैं। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी ऐसे ही बाबा जी पर जो विश्वास करता है बाबा जी उनके हमेशा साथ रहते हैं। बाबा जी हमें भजन सिमरन करने के लिए कहते हैं, लेकिन हम बाबा जी की बातों पर मानते नहीं और दुनियावी बातों में ऐसे डूबे हैं कि भजन सिमरन करना हमने छोड़ ही दिया है। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी आज की जो साखी ये बताएगी कि बाबा जी पर अगर हम विश्वास करते हैं तो बाबा जी हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। जैसे ये सत्संगी भी बाबा जी के साथ हमेशा यही समझता था कि बाबा जी हमारे साथ है। तो साथ संगत जी इसे डेरे में सेवा का मौका मिला और डेरे में गया और हमेशा ही ये जब भी इसे मुक्त सेवा के लिए कहा जाता था ये पीछे नहीं हटता था। और जब इसे बाबा जी आवाज़ देते थे कि कोई काम है तो ये छोड़कर जो है बाबा जी के काम के लिए सबसे पहले जाता था, चाहे ये बीमार हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये वहाँ का काम ज़रूर करता था।
तो ऐसे ही समय व्यतीत हो गया। एक बार उसे बाबा जी का फिर हुक्म आया और वह बाबा जी से मिलने के लिए बाबा जी की कोठी में कोई काम था और बाबा जी ने उसे बुलाया। तब वह गया और उस समय बाबा जी कोठी में नहीं थे। तो वह कहता है बाबा जी कहाँ गए हैं। तो सेवादार कहते हैं कि बाबा जी जो है पास में कहीं गए हैं और वह थोड़े समय में आ जाएंगे। बाबा जी के बाथरूम का नल ये ख़राब हो गया था, तो बाबा जी ने मुझे कहा था कि उन्हें याद कर उन्हें जो है बुला लेना और जो है वो आ जाएंगे। तो वो कहता है कि ये तो बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। तब वह कहते हैं कि बाबा जी ने कहा था कि आप ये नल ठीक कर दें। तो वो कहता है लगता है आज मुझे बाबा जी से मिलने का मौका नहीं मिलेगा। तो वो कहते हैं जो सेवादार थे कि कोई बात नहीं, कर्मों का चक्कर है, क्या पता आपके काम करते करते बाबा जी आ जाए, काफ़ी समय से गए हैं और आने ही वाले हैं। तो वो ये बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि क्या सच में बाबा जी आने वाले हैं। तो वो कहते हैं सेवादार जी कि मुझे पक्का यकीन नहीं है, लेकिन वह आ भी सकते हैं और क्योंकि बाबा जी काफ़ी समय से गए हैं, अगर आगे कहीं चले जाए तो ये बाबा जी की मौज है, मैं कुछ नहीं कह सकता। और इतना कहते ही वह जो सत्संगी था अपने कामों में लग गया और नल ठीक करने लगा। नल ठीक करते करते उसे 10 मिनट हो गए और जैसे ही उसने नल ठीक किया और इधर उधर देखने लगा पर बाबा जी नहीं आए। उसकी निराश आंखें जो थी बाबा जी को ढूंढ रही थी और 5 मिनट वहाँ पर बैठकर पानी पिया। तभी वहाँ से बाहर से आवाज़ आ गई बाबा जी आ गए हैं। तो वो कहता है कि आज तो मैं बाबा जी के दर्शन किए बगैर नहीं जाऊँगा। तब बाबा जी आ गए। बाबा जी को उसे देखकर बड़ा खुश हो गए और कहते हैं अरे मैंने तो कहा था कि आज तू आएगा नहीं, तो मैंने आज ही सुनेहा भेजा था और आज ही आ गया। तो वो कहता है हाँ जी बाबा जी, आप मुझे सुनेहा भेजे और मैं ना आऊँ ऐसा कैसे हो सकता है। आप कहीं गए थे तो मुझे लगता था कि आज आपसे मिले बगैर ही जाना पड़ता। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ऐसे कैसे हो सकता था, लो मैं आ गया। तो बाबा जी उसे फिर पैसे देने लगे। तब बाबा जी कहते हैं कि बेटा इस बार तो तुझे पैसे लेने होंगे। तो वह कहता है नहीं बाबा जी मैं पैसे नहीं लूँगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा आज भी मैं तुझे ऐसे नहीं देने जाऊँगा, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बता, मैं वही दूँगा। तब वह कहता है बाबा जी आप एक काम कीजिए, अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी आत्मा को उस रूहानी मंडल तक पहुंचा दीजिए। बाबा जी कहते हैं बेटा ये इतना आसान नहीं है, अगर तुम्हारी आत्मा रूहानी मंडल तक चल गई, बहुत ऊपर चली गई, तो तुम्हारे श्वासों का नुकसान हो सकता है तुम्हारी जान भी चली जाए। तो वो कहता है जान जानी है तो जाए, लेकिन मैं रूहानी मंडल तक आज जाकर रहूँगा। बाबा जी कहते हैं बेटा जिद मत करो। तो वो कहता है कि बाबा जी अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो दे दीजिए, जिसके लिए हमें जन्म मिला है उस सचखंड का रास्ता आज मुझे दिखला दीजिए। बाबा जी कहते हैं बेटा मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। तो वो कहता है बाबा जी अब तो मेरे श्वास खींच लीजिए। बाबा जी उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि अपना ध्यान उस रूहानी मंडल तक लगाओ। तो वह अपना ध्यान उस रूहानी मंडल तक लगाना शुरू करता है और करता करता बहुत ऊपर चला जाता है और बाबा जी उसे नीचे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके श्वास इतने ऊपर चढ़े जाते हैं कि उसका ध्यान नीचे नहीं आ पाता और उसका मृत शरीर उतारना पड़ता है। ये देखकर सारे सेवादार आ गए और कहते हैं बाबा जी इन्हें क्या हुआ। बाबा जी कहते हैं बेटा इनकी आत्मा सचखंड तक पहुंच गई है और इनकी उन रूहानी मंडलों से गुजर कर सचखंड में चली गई है। तब बाबा जी कहते हैं इनके घर वालों को बता दीजिए। जब उनके घर वाले आए तो बाबा जी ने उन्हें भी पैसे देने चाहे, लेकिन वह नहीं ले पाए। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये तुम्हारे पति की मेहनत है, ले लो, मना मत करो। तुम्हारा पति चाहता था कि उसकी आत्मा रूहानी मंडलों तक चली जाए, लेकिन मैंने समझाया,
लेकिन वह नहीं माना। तो उसकी पत्नी कहती है, बाबा जी ये हमेशा ही रूहानी मंडल तक जाने की जिद करते थे। ये हर बार कहते थे कि मैं बाबा जी से यही कहूँगा। बाबा जी कहते हैं, बेटा इसने इतनी जिद की कि इसकी जिद के आगे मुझे भी हारना पड़ा। तो वो कहती है, बाबा जी जिसका सपना हम सभी सत्संगी कहते हैं, आपने उसकी आत्मा को सचखंड तक पहुंचा दिया, उसे क्या चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, नामदान लिया है तो हर सत्संगी की यही चाह है कि वह सचखंड जाए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।